Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is हाइड्रोलाइसिस। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मूव करते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस इज़ अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पहले ही पता लग गया कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, मीन्स कि इसमें चीज़ें टूट रही हैं। वेयर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ वाटर, जिसमें एक रिएक्टेंट वाटर होता है, ठीक है। एंड टिपिकली वाटर इज़ यूज टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन दी अदर रिएक्टेंट। और वाटर ही जो है वो दूसरे कंपाउंड्स के केमिकल बॉन्ड्स को जो है वो तोड़ने में काम करता है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, लाइसिस मीन टू ब्रेक अपार्ट, ठीक है, यानी टू ब्रेक अपार्ट बाय द यूज़ ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो वाटर होता है और दूसरा कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है। और वाटर क्या करता है, उस सब्सटेंस का बॉन्ड्स तोड़ के दो अलग सब्सटेंस बना लेता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट में होते हैं। चाहिए कि सिंपल सी डेफिनेशन थी हाइड्रोलाइसिस की। Hydrolysis can also be thought of as the exact opposite reaction to condensation, which is the process whereby two molecules combine to form one larger molecule. हाइड्रोलाइसिस को हम एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन भी कह सकते हैं, कंडेंसेशन का रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल, वो कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और उसमें प्रोडक्ट की साइड पे वाटर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है क्या कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन का। द इन रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट द लार्ज मॉलिक्यूल इजेक्ट्स अ वाटर मॉलिक्यूल। और इन रिजल्ट में वही कि जो जो कंबाइन होकर जो लार्जर मॉलिक्यूल बनता है वो वाटर इजेक्ट कर देता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा था कि वाटर तोड़ा था कंपाउंड को, और दो अलग अलग कंपाउंड बनते थे। इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंपाउंड कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं और वाटर को इजेक्ट कर देते हैं। तो ये एग्जैक्ट हाइड्रोलाइसिस जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट है कंडेंसेशन रिएक्शन का। आगे चलते हैं, अभी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस इज डाइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हाइड्रो मीनिंग वाटर एंड लाइसिस विच ट्रांसलेट टू द वर्ड ब्रेक और टू अनबाइंड। हाइड्रोलाइसिस ग्रीक वर्ड है जिसका जो हाइड्रो से निकला है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, और लाइसिस मीन्स के टू ब्रेक या टू अनबाइंड, यानी चीज़ों को खोल देना या चीज़ों को तोड़ देना। यूजुअली इन हाइड्रोलाइसिस द वाटर मॉलिक्यूल गेट अटैच टू टू पार्ट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी एक जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस विल गेट हाइड्रोजन आयन, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन आयन लेता है, एंड अदर मॉलिक्यूल रिसीव दी OH ग्रुप, और जो दूसरा पार्ट होता है वो OH ग्रुप लेते हैं। यानी जो एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है वो दो हिस्सों में, टू पार्ट्स में या टू कंपाउंड्स में जो है ना ब्रेक अपार्ट होता है, ठीक है। जिसमें जो एक कंपाउंड है वो हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करता है वाटर का, और एक कंपाउंड जो है वो OH अपने साथ अटैच करता है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज मेनली यूज टू ब्रेक डाउन पॉलीमर्स इनटू मोनोमर। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का जो एक क्या कहते हैं मेजर यूज़ है वो है कि हम जो पॉलीमर्स, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनको मोनोमर्स में तोड़ते हैं। Some example of hydrolysis include dissolving a salt of wheat acid or base in water, or dissolving sulfuric acid in water, where hydronium and bisulfate compounds are formed. एग्जाम्पल्स क्या है हाइड्रोलाइसिस की, कि अगर हम वीक एसिड की जो सॉल्ट होती है, उसको सॉल्ट होती है, या वीक एसिड या वीक बेस की जो सॉल्ट होती है उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो क्या बनते हैं हाइड्रोनियम और बाइसल्फेट कंपाउंड जो है वो कहते हैं रिजल्टेंट में बनते हैं। Hydrolysis also helps in breaking down proteins, fats and complex carbohydrates in food. हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स, फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं खाने में, वो तोड़ने में मदद आता है। यानी कि हमारी जो बॉडी में भी हाइड्रोलाइसिस होता है, तो जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं अपने खाने में, या कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस ही वो एक प्रोसेस रिएक्शन है या प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा जो फूड है वो टूटता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जनरल फार्मूला क्या है हाइड्रोलाइसिस का। द जनरल फार्मूला ऑफ आ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज AB प्लस H2O AH प्लस BOH। AB क्या है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड और वाटर प्लस H2, यानी वाटर के साथ कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड होगा तो वो किस चीज़ों में टूटेगा, AH, यानी एक कंपाउंड ने एक, यानी ये दो हिस्सों में टूट गया, A और B में।
ए ने अपने साथ क्या अटैच किया, हाइड्रोजन, और बी ने अपने साथ क्या अटैच किया, OH। तो ये वही फॉर्म, ये क्या कहते हैं, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी कंपाउंड होगा वाटर उसको दो हिस्सों में तोड़ता है, जिसके जो एक हिस्सा अपने साथ H हाइड्रोजन ले जाता है और एक हिस्सा जो अपने साथ OH ले जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कितनी टाइप्स होती हैं? देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस और एटीपी हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा कॉमन हाइड्रोलाइसिस है। व्हेन सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर देयर इज कैटाइन एनायन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर। जब सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि जब हम किसी भी सॉल्ट को पानी में घोलते हैं, ये सिंपल सा ये है, जब जब वो जो सॉल्ट होती है वो जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो कैटाइन और एनाइन का इंटरेक्शन होता है। यानी जो कैटाइन होता है वो एनाइन से जाकर अटैच हो जाता है और एनाइन जो है वो कैटाइन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। बस्टिंग हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट ब्रेक डाउन इधर कम्प्लीटली और पार्शियल टू फॉर्म आयन, यानी एनाइन और कैटाइन। हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो या तो जो सॉल्ट होती है वो पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाती है, यानी पार्शली ब्रेक डाउन होती है, या कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। द ब्रेक डाउन लिमिट दैट इज कंप्लीट ब्रेक डाउन एंड पार्शल ब्रेक डाउन डिपेंड्स ऑन सॉलिबिलिटी फैक्टर। और ये जो ब्रेक डाउन लिमिट है कि क्या कंप्लीट हो ब्रेक डाउन हो रहा है या पार्शल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये जो है वो इसके सॉलिबिलिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। सोडियम एसीटेट के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है। आगे चलते हैं। Acid and base hydrolysis. Whenever esters or amides react with water, it is known as acid or base hydrolysis. जब भी ईस्टर और अमाइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो इसको को एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। The hydroxyl ion from water react with carbonyl carbon of ester and amide to form new compound. जो हाइड्रोक्साइल आयन होता है ना वाटर का, वो रिएक्ट करता है ईस्टर और अमाइड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फिर वो न्यू कंपाउंड्स जनरेट होते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स एंड अमाइड इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो ग्रुप एंड साइड प्रोडक्ट सच एज अल्कोहल। जो प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और अमाइड के, वो क्या होते हैं? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और दूसरा कोई भी साइड प्रोडक्ट होता है जैसे कि अल्कोहल। ये एग्जाम्पल है, ये ईस्टर और अमाइड की तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये जैसे ये है NH3 प्लस H2O। ठीक है, अब इसके साथ जो है वो वाटर जब रिएक्ट करता है तो NH4 प्लस OH माइनस ये बनता है। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन होता है ईस्टर और अमाइड के साथ वाटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ATP हाइड्रोलाइसिस। ATP हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन द फॉर्म ऑफ ATP हाइड्रोलाइसिस। जितने भी ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ATP हाइड्रोलाइसिस के तहत हो रहे होते हैं। ठीक है, जो कि जिसको कैटेलाइज कौन करता है? एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं। द कैटेलाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम अलाउज हाइड्रोलाइसिस और ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, ऑयल, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो कैटेलाइटिक एक्शन होते हैं एंजाइम के, वो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं हाइड्रोलाइसिस को कि वो ब्रेक डाउन करें प्रोटीन, लिपिड, ऑयल, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को। फॉर एग्जांपल ATP प्लस H2, यानी ATP के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मीन्स के एनर्जी रिलीज होती है। यानी जो ATP है वो टूट जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ट्राइफॉस्फेट से वो डाइफॉस्फेट हो जाता है, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो एनर्जी है हमारी, वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन, यानी कि ड्रग डिग्रेडेशन के बेसिस के ऊपर कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है ईस्टर हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईस्टर होते क्या हैं। ईस्टर्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्शन अंडर आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ईस्टर और जो है वो प्लेजेंट स्मेलिंग, यानी उनकी जो स्मेल होती है ईस्टर्स की वो बहुत प्लेजेंट होती है, कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो वो और ये बनते किससे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है तो ईस्टर्स और वाटर बनता है। ठीक है, और इसको कैटेलाइज कौन करता है? कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि ईस्टर्स में से
सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से वाटर रिमूव होता है, यानी कि डिहाइड्रेट कर देता है इनको, और जिससे वाटर बनता है और ईस्टर्स बनते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द ईस्टर ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन ओ अल्काइल ग्रुप। ईस्टर में क्या होता है कि जो क्या कहते हैं वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है ना, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है ओ अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्कोक्सी ग्रुप के साथ, जिससे ये रिएक्शन होता है। Hydrolysis of esters और ईस्टर हाइड्रोलाइसिस is one of the most critical ईस्टर रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस जो ईस्टर हाइड्रोलाइसिस है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ईस्टर रिएक्शन होता है। दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर टेक्स प्लेस इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो भी हाइड्रोलाइसिस होता है ईस्टर का, वो एसिड और बेस मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में अगर होता है तो ईस्टर इंटरेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एसिड जो है जब ईस्टर एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं, जिससे कि रिएक्शन दिया हुआ है एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। H प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है। हाइड्रोजन जब एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, तो कौन क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन कंट्रास्ट ईस्टर इंटरेक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट एंड अल्कोहल इन अ बेसिक मीडियम। और जब बेसिक मीडियम में एसिटिक एसिड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH क्या है, बेस, ठीक है, तो क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट और अल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एस्पिरिन, टेट्राकेन, एट्रोपाइन, फिजोस्टिगमाइन, प्रोकेन। ये जो ड्रग्स हैं ये जो है इनका ईस्टर हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जाती है तो ये इनका ईस्टर हाइड्रोलाइसिस करती हैं, ठीक है, ये ड्रग्स। आगे चल हमें अमाइड हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमाइड क्या होता है। एन अमाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप इन विच अ कार्बोनाइल ग्रुप इज लिंक विद द नाइट्रोजन एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड। अमाइड क्या एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो लिंक किया होता है नाइट्रोजन एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मामाइड जो है वो पिक्चर में दिखा रहा है, यानी एक सिंगल बॉन्ड से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हुआ हुआ है। अमाइड इंटरेक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल ईदर इन एन एसिडिक और अ बेसिक मीडियम। अमाइड जो है वो इंटरेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में, क्योंकि अमाइड का ये है कि वो बहुत रेजिस्ट करता है। अगर हम उसको एसिडिक और बेसिक के अलावा किसी मीडियम में रखें तो अमाइड जो है ना बहुत रेजिस्ट करता है हाइड्रोलाइसिस के लिए, ठीक है। उसका हाइड्रोलाइसिस जो है ना मतलब एक पॉइंट पे जाकर होता है, ठीक है, पहले वो रेजिस्ट करता है। लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है, अमाइड जो है वो आराम से जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। In an acidic medium, amide interact with water molecule to give a carboxylic acid and the salt of ammonia or amine salt. एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जब अमाइड इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ तो दो चीज़ें बनती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट ऑफ अमोनिया और अमाइन सॉल्ट बनती है। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अमाइड है और उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, HCl जो है वो एसिडिक मीडियम को डिनोट कर रहा है कि जो एसिड है हम जो एसिडिक मीडियम है वो HCl का है, ठीक है। हीट दी तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन सॉल्ट बने। इन बेसिक मीडियम अमाइड इंटरेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड अमोनिया और अमाइन सॉल्ट। जबकि जब अमाइड इंटरेक्ट करता है बेसिक मीडियम में तो वाटर के साथ तो दो चीज़ें बनती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और अमोनिया या अमाइन सॉल्ट बनती है। जैसे कि ये बेसिक अमाइड है, बेसिक जो है ना वो अमाइड है, ठीक है। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट क्या कहते हैं वाटर के साथ रिएक्ट किया है और इसमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो बेसिक है, ठीक है। तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और अमाइन बना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसकी, डाइब्यूकेन, अर्गोमेट्राइन, क्लोरामफेनिकोल, नियासिनामाइड, बारबिचरेट्स। ये 5 ड्रग्स हैं, इनके अलावा भी होंगी लेकिन ये कुछ 5 ड्रग्स हैं, सम 5 ड्रग्स हैं कि जो है जिनसे जो है वो जो अमाइड हाइड्रोलाइसिस करती हैं, ठीक है। अब ये थर्ड टाइप है, क्या है, रिंग हाइड्रोलाइसिस। रिंग हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स।
जो क्लोज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स आर those कंपाउंड्स इन विच कार्बन चेन फॉर्म अ साइकिल और रिंग। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो कार्बन चेन है वो साइकिल या रिंग बनाते हैं, तो उसको हम रिंग कंपाउंड कहते हैं। किसकी? कार्बन की रिंग होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन इन सर्टेन ड्रग्स प्रोसीड बाय रिंग क्लीवेज विद सब्सिक्वेंट अटैक बाय हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन। ऐसे रिंग कंपाउंड्स की हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है कि जब इनके ऊपर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो अटैक करता है वाटर से या किसी भी चीज़ से, किसी भी दूसरे कंपाउंड से, तो इनकी रिंग क्लीवेज होती है। इससे ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इनका, ठीक है। जैसे कि ये है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में भी रिंग है, ठीक है। इसको इसकी रिंग जो ये नाइट्रोजन वाली जो रिंग है, इसको ये कैसे खुलती है? जब वाटर अटैक करता है इसको, इसमें एंजाइम कौन सा है? बीटा लैक्टेमेज के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो ये एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है और ओ के साथ जो है वो OH लगा के लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनकी रिंग क्लीवेज हो जाती है। जो रिंग वो कौन सी ड्रग्स जो है वो रिंग हाइड्रोलाइसिस करती हैं? बेंजोडाइजेपिन, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोलाइसिस, के हम हाइड्रोलाइसिस से ड्रग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि एक अनवांटेड रिएक्शन होता है। अगर हम क्या कहते हैं इनगल्फ करने से पहले या डिस्पेंस करने से पहले अगर पहले ही हाइड्रोलाइसिस हो गया तो वो जो ड्रग की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कैसे अपनी ड्रग्स को क्या कहते हैं एडमिनिस्टर करने से पहले तक जो है वो महफूज करें या प्रोटेक्ट करें, तो वो देख लेते हैं। नंबर 1 क्या कह रहे हैं? अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। सबसे पहले तो ये है कि जब हम मैन्युफैक्चर ही कर रहे हो अपने ड्रग को, तो हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने ड्रग को जो है वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करें या अवॉइड करें। सेकंड है पैकेजिंग इन सूटेबल मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैक्स सच एज स्ट्रिप पैक्स एंड स्टोरेज इन कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। पैकेज ही उसको जो है ना मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैक में करें, जैसे कि स्ट्रिप पैक्स होते हैं उनको ऐसे जो है ना उनकी पैकेजिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैकेजिंग हो, और स्टोरेज भी उनका हम कंट्रोल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में करना चाहिए। यानी जो जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं उसका रूम टेम्परेचर या जो भी है उसकी जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी है वो कंट्रोल होनी चाहिए कि उसमें, ताकि ड्रग हमारी मतलब मॉइस्चर से क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट ना कर सके। थर्ड है इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, सिंस हाइड्रोलाइसिस इज एसिड और बेस कैटालाइज एन ऑप्टिमम pH ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी शुड बी सेलेक्टेड and the formulation should be stabilized at this pH by inclusion of proper buffering agents. लिक्विड डोजेज फॉर्म, क्योंकि जो हाइड्रोलाइसिस है वो ज़्यादातर एसिड और बेस मीडियम में होता है, तो हमें क्या है कि जो pH है वो pH जो जिसमें हमारी ड्रग सबसे ज़्यादा स्टेबल रह सकती है, तो वो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए और उस फॉर्मुलेशन को उस pH के ऊपर स्टेबलाइज करना चाहिए। किससे के ज़रिए? pH को स्टेबलाइज करने के लिए हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, pH को स्टेबलाइज करने के लिए हम बफरिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो हमें अपनी फॉर्मुलेशन में वो बफरिंग एजेंट डालने चाहिए जो उस पर्टिकुलर पीएच को उस फॉर्मुलेशन की जो है वो मेंटेन कर सकें, ठीक है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सर्टेन ड्रग्स सच एज बेंजोकेन एंड प्रोगेन कैन बी डिक्रीज बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक कैफीन टू द ड्रग सॉल्यूशन। जो हाइड्रोलाइसिस कुछ ड्रग की जो हाइड्रोलाइसिस होती है जैसे कि बेंजोकेन और प्रोगेन की, वो हम ऐसे भी डिक्रीज कर सकते हैं कि उनका हम कॉम्प्लेक्स बना दें क्या कहते हैं कैफीन के साथ या दूसरी ड्रग्स के साथ, ठीक है। इससे क्या होता है उनकी जो हाइड्रोलाइसिस है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी ऐसे ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना दें जो कि उनकी हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज कर सके, ठीक है। Hydrolysis of susceptible drugs such as penicillin and derivative can be prevented by formulating them in dry powder form for reconstitution or dispersible tablets instead of a liquid dosage form such as solution or suspension। अब आपने देखा होगा कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में आती हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको जो है हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। जब हम मतलब हमें मेडिकल स्टोर से वो पाउडर फॉर्म में मिलती है और घर पे लिखा होता है कि इतना पानी डालें इसमें, उसको रिकॉन्स्टिट्यूएंट करें, इसका सस्पेंशन, ज़्यादातर ये जो पाउडर फॉर्म होती है इनका सस्पेंशन बनता है, सॉल्यूशन बहुत कम ड्रग्स का बनता है, ठीक है। तो सस्पेंशन टाइप वो तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अब इसको एडमिनिस्टर कर लें। अब वो क्यों पाउडर फॉर्म में दी गई हैं, वो क्यों जो है वो पहले से ही जो
है वो उनका सस्पेंशन या सॉल्यूशन बना के क्यों नहीं दिया है, वो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो जाता है उन ड्रग का अगर हम उनको लिक्विड डोजेज फॉर्म में देंगे तो, इसलिए उनको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है ताकि जो है जब वो एडमिनिस्टर करने के लिए लेके जाएँ तो वो, और उसमें उसकी पैकेजिंग में भी ये लिखा होता है कि ये इतने दिन तक जो है वो चल सकती है, या 5 दिन तक चल सकती है, या 1 हफ्ते तक जो है इसकी एक्सपायरी डेट है। तो इनकी एक्सपायरी डेट भी जल्दी होती है क्योंकि ये मॉइस्चर से रेजिस्ट नहीं कर पाता है, मतलब जो ड्रग होती है वो हाइड्रोलाइसिस रेजिस्ट नहीं कर पाती, इसलिए जो है वो उनकी एक्सपायरी डेट भी जल्दी होती है। और वो इसलिए कहा गया होता है कि जो ना आप जो है वो क्या कहते हैं मतलब घर पे लाकर जो है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो ये थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोलाइसिस, ये मेथड हम यूज़ करके जो है ना वो क्या कहते हैं अपने हाइड्रोलाइसिस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन ये कुछ जो 5 थे ये मेन थे, ये बेसिक मेथड्स थे जो कि हम जिससे हम अपनी ड्रग्स को महफूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये थी आज की स्लाइड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।